अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। हिमायत मराठवाड़ा सदर फेरुज लाला के हाथों नौजवान लीडर फेरोज बिल्डर को नायब जिला सदर बनाया गया। नांदेड़ के हेड ऑफिस पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर फेरोज लाला की मौजूदगी में नौजवान लीडर फेरोज बिल्डर को मजलिस के नांदेड़ जिले के नायब सदर की अहम जिम्मेदारी सुपुर्द की गई। वाज़ेह हो कि फेरोज बिल्डर पिछले कई बरसों से अपने साथियों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनकी इसी रफ़ाई फलाही खिदमत को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर फेरोज लाला की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर सैयद हुसैनुद्दीन, कारगुजार सदर एडवोकेट मुश्ताक खान, बशीर लाला, रब्बानी भाई के अलावा सैकड़ों की तादाद में मौजूद मोहिबाना मजलिस की मौजूदगी में नौजवान लीडर फेरोज बिल्डर को नांदेड़ जिला के नायब सदर की अहम जिम्मेदारी सुपुर्द करते हुए पार्टी के तहरीर मकतूब पेश किया गया। इस मौके पर मोहिबाना मजलिस के जिम्मेदारान ने फेरोज खान नूर खान को फूलों के हार और मिठाई खिलाते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर फेरोज खान नूर खान पठान ने मोहिबाना मजलिस को यकीन दिलाया कि वो आने वाले असम्बली इंतखाबात में मोहिबाना मजलिस के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं तमाम मेरे भाइयों को सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मुझे आज ज़िला उपाध्यक्ष की पद मिली है जनाब मेरे सदर मेरे बड़े भाई फेरोज लाला के क़यादत में, और हमारे भाई ज़िला अध्यक्ष मिर्ज़ा अमजद बेग और हमारे शहर अध्यक्ष फसी भाई, इन सब के मशवरे से मुझे पद मिली है। और इंशाअल्लाह मैं अच्छे से अच्छा काम करूँगा और मजलिस का सिपाही बनकर रहूँगा। और इंशाअल्लाह कई सालों से लाला के साथ हूँ और मरते दम तक इंशाअल्लाह लाला के साथ ही रहूँगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड ऑफिस पर जनाब फेरोज लाला साहब जो कि मराठवाड़ा अध्यक्ष हैं मजलिस के, उनके हाथों और ज़िला अध्यक्ष मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, मैं कारगुजार सदर ज़िले का एडवोकेट मुश्ताक खान और शहर सदर मजलिस के सैयद हुसैनुद्दीन साहब की मौजूदगी में हमारे फेरोज़ खान साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ज़िले का नायब सदर मुंतखब किया गया है। फेरोज़ भाई जो है वो तकरीबन 15 साल से ज़्यादा का अरसा उनका एनसीपी में गुज़रा है। उसके बाद से वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन कर चुके हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने इसमें इस पद को कबूल किया है। और उन्होंने इस तरह का हमको तयक़ुन दिया है कि आने वाले दिनों में असरुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत करने के लिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंशाअल्लाह ताला ऊपर लेवल तक जो है सो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में जो मजलिस के जो भी कैंडिडेट्स हैं विधानसभा के, उनको कामयाब करने के लिए फेरोज़ भाई और उनकी पूरी टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जितवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। इस तरह का उन्होंने हमको तयक़ुन दिया है और अल्लाह से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदार जो भी एमएलए है वो इंशाअल्लाह चुनकर आएंगे और असदुद्दीन अवैसी साहब की कोशिशें इंशाअल्लाह कामयाब होगी। फेरोज़ खान शुरू अव्वल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक सरगर्म कारकुन की हैसियत से काम करते आए हैं। कई एक मसले पर इन्होंने आगे बढ़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम किया है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने में एक अहम रोल अदा किया है। उनकी इन्हीं काविशों को देखते हुए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला कमेटी ने ये तय किया कि इनको ज़िले की ज़िम्मेदारी दी जाए। और भी आने वाले दिनों में अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएंगी क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में? क्योंकि अभी वैकेंसी ज़्यादा है, मेरा ये मानना है कि कार्यकर्ताओं को उनके सलाहियत के हिसाब से उनको पद मिलना चाहिए
ओहदे मिलना चाहिए। और तमाम ओहदेदारान से मेरी हमेशा से गुजारिश ये रही है कि एक अदना कारकुन की हैसियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने में अपना अहम रोल अदा करें। कल सियासी पार्टियां आए थे नांदेड़ के दौरे पे, कल वो पार्टियों के लोगों ने इल्ज़ाम लगाए मीडिया के सामने कि मजलिस अब ख़त्म हो चुकी है, इसके बारे में क्या कुछ आप? देखिए, नांदेड़ के जो कांग्रेस के ज़िम्मेदार है, जो आज भोकर से कैंडिडेट भी है, उन्होंने भी 1-1.5 साल पहले कहा था कि हमने मजलिस को नांदेड़ से ख़त्म कर दिया है। रिज़ल्ट आपके सामने है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे मजबूत जमात बन के आज नांदेड़ में खड़ी हुई है। और ये इल्ज़ामात तो ये लोग लगाएंगे क्योंकि इनके दिलों में बौखलाहट है। ये जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ महाराष्ट्र में मकबूलियत हासिल की बल्कि एक मजबूत जमात की हैसियत से भी रियासत महाराष्ट्र में कायम है। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।